हार्वे स्टीवार्ट को 60 साल की जेल हुई थी। साल 2011 में 83 साल की उम्र में हार्वे जेल से बाहर निकला था। 60 साल की जेल से पहले भी वह कई बार जेल जा चुका था। साल 1951 में उसे 10 साल की आर्म रॉबरी के कारण जेल हो जाती है, लेकिन बाद में वह जेल से भाग जाता है। 1958 में वह 26 साल के जेम्स को मार देता है और उसे जेल हो जाती है। 1965 में वह जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन करीब 16 महीने बाद उसने बैंक रॉबरी कर दी, जिस कारण उसे दोबारा जेल हो जाती है। इसके बाद सीधा 2011 में जेल से बाहर निकलता है। उसने अपनी जिंदगी में करीब 60 साल जेल में बिताए थे। जब उसे जेल में डाला गया था तब वोल्क्सवैगन बीटल की कीमत $1700 और जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे। 21 साल के एडी कोलिंस और उसका 17 साल का छोटा भाई जॉनी कोलिंस एरिज़ोना टस्कन के रहने वाले थे। दोनों ड्रग्स खरीदने जाते हैं, लेकिन जिससे वे ड्रग्स खरीदने जाते हैं उससे उनकी बहस हो जाती है, जिस कारण जॉनी ने बंदूक निकाली और ड्रग डीलर पर चला दी, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। आखिरकार उनकी मां ने उनको पुलिस के हवाले कर दिया और उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगते हैं। इसके बाद एडी ने करीब 43 साल जेल में बिता दिए थे। हक एल्डरमैन यह एक बैंक रॉबर था। जब उसकी जेल की शुरुआत हुई थी तब 1917 में उसकी उम्र 23 साल थी। 1927 में उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यह अपने गैंग के साथ उस समय $6000, जो आज के $1,24,000 होते हैं, चुरा लेता है। आखिरकार 86 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। उसने करीब 63 साल जेल में बिताए थे। होवर्ड क्रिस्टेंसन 1937 में उसने अपने दोस्त नॉर्मैन के साथ मिलकर 26 साल की टीचर एडा कैरी को मार दिया था। उस वक्त होवर्ड की उम्र केवल 16 साल थी। यह केवल उन्होंने $10 और कैरी की कार चुराने के लिए किया था, जिससे साउथ डकोटा पूरी तरह हिल गया था। जब उसे सजा सुनाई जानी थी तब करीब 3000 लोगों ने जेल से बाहर पेटिशन में लिखा था कि उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। इस कारण उसे उम्र कैद सुनाई गई, लेकिन बाद में 30 साल बाद सजा को 200 साल में बदल दिया गया। आखिरकार 1995 में खराब हेल्थ और बूढ़ा हो जाने के कारण उसे रिलीज कर दिया जाता है। उसने करीब 58 साल जेल में बिताए थे। 1999 में 69 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। पता लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में 3 गुना ज्यादा समय जेल के अंदर बिताया था। चार्ल्स एडरेड फोर्ड मेरे मुताबिक इन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया था। दरअसल यह रेसिज्म का शिकार हुए थे। 1952 में उन पर विंसेंट को मारने का आरोप लगा। तब रेसिज्म काफी ज्यादा था। इतना ही नहीं, कोर्ट में चार्ल्स को छोड़कर सभी गोरे थे, इसीलिए सभी ने एडरेड पर दबाव बनाया कि उन्होंने ही विंसेंट को मारा है, लेकिन चार्ल्स ने कभी कमिट नहीं किया। फिर भी कोर्ट ने उन पर उम्र कैद सुनाई। इसके बाद 1964 में अमेरिका में रेसिज्म खत्म हुआ था। उस वक्त चार्ल्स की उम्र केवल 20 साल थी। 1975 में उन पर सेकंड डिग्री असोल्ट के भी चार्जेस लग जाते हैं। इनके खिलाफ सबूत था तो केवल क्राइम सीन पर चार्ल्स की फोर्ड पिंटो खड़ी थी। साल 2016 में जाकर हेलन नाम के जज ने पता किया कि चार्ल्स की कोई गलती नहीं थी। 2016 में उन्हें बाल्टीमोर के हेल्थ सेंटर में भेज दिया गया और 86 साल की उम्र में 23 मार्च 2016 को जेल से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने करीब 64 साल जेल में बिताए थे।